नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और जानते हैं राजनीति की बड़ी खबर के बारे में। मंगलवार को लोकसभा में अपने भाषण में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने देश में जाति जनगणना कराने की वकालत की, ये कहते हुए कि सामाजिक न्याय तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक इसे नहीं किया जाता। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम पर अपने निरंतर अविश्वास को व्यक्त किया और कहा कि उनकी पार्टी इन्हें समाप्त करने के प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने एसपी नेता अवधेश प्रसाद की फैजाबाद अयोध्या में जीत को भारत के एक विवेकशील मतदानों की प्रशंसा के रूप में सराहा है। साथ ही अखिलेश ने अग्निवीर मुद्दे पर सरकार की आलोचना भी की, ये कहते हुए कि उनकी पार्टी अग्निवीर योजना को कभी स्वीकार नहीं कर सकती और वादा किया कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो इस योजना को रद्द कर दिया जाएगा। लोकसभा में उनके भाषण के हिस्से को अध्यक्ष द्वारा निष्कासित किया जाने के कुछ घंटे बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में सत्य को निष्कासित किया जा सकता है, इसे वास्तविकता में मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये बनाए रखा कि जो उन्होंने कहा था वो सत्य था और किसी भी निष्कासन के बावजूद सत्य प्रबल होगा। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शाम 4 बजे उत्तर देंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सांसदीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से सांसद के नियमों और परंपराओं का पालन करने का आग्रह किया, ये कहते हुए कि हर सांसद को देश की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने रुचि के क्षेत्रों में विकसित करनी चाहिए। ये मोदी का अपने तीसरे कार्यकाल में सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों का पहला संबोधन था और इस बैठक के परिणाम एनडीए सहयोगियों द्वारा अनुसरण करने की योजना के एजेंडा को आकार दे सकता है, खासकर एक तेजी से संगठित विपक्षी ब्लॉक के जवाब में। अखिलेश यादव ने हाल ही में नीट पेपर लीक मुद्दों को भी लोकसभा में उठाया, ये पूछते हुए कि ऐसे लीक क्यों हो रहा है और सरकार पर युवाओं को नौकरियां देने से बचने के लिए इन्हें व्यवस्थित करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा चुनाव परिणामों को इंडिया गठबंधन के लिए नैतिक जीत के रूप में वर्णित किया और ये सुझाव दिया कि ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार पराजित हो गई है और सकारात्मक राजनीति की ओर बदलाव का संकेत दिया। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज़।